हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको असर्शन दिया है, रीजन दिया है, एनालाइज करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। असर्शन कहता है दैट एवरी मूविंग पार्टिकल हैज वेव प्रॉपर्टीज। ये बिल्कुल ट्रू है। जितनी भी मूविंग पार्टिकल्स होंगे, चाहे आपके मैक्रोस्कोपिक हो या फिर माइक्रोस्कोपिक हो। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत माइन्यूट, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स वगैरह ये सब हो, या फिर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे कि आपकी बॉल हो गई, आपके प्लैनेट्स हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ले लीजिए। हर मूविंग पार्टिकल के अंदर वेव कैरेक्टर होता है। ठीक है, वेव कैरेक्टर मतलब जब वो मूविंग पार्टिकल क्या करता है, मूव करता है, मतलब ऑब्वियसली बात है, जब पार्टिकल क्या करता है, मूव करता है, तो एक वो सर्टेन वेव के फॉर्म में जाता है। और अगर वेव के फॉर्म में जाता है तो वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी कि एक वेव लेंथ होती है। ठीक है, लैम्डा। वन क्रेस्ट और दूसरे क्रेस्ट, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, लैम्डा। लैम्डा मतलब वेव लेंथ होता है। ठीक है, उसकी सर्टेन फ्रिक्वेंसी होती है, सर्टेन स्पीड होती है। ठीक है, सो जो भी वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनको क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं। ठीक है, और अगर वेव कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करेंगे, अगर एक पार्टिकल का डुअल नेचर है, यानी कि वेव भी है और पार्टिकल है, तो वो डी ब्रॉगली डी ब्रॉगली डी ब्रॉगली इक्वेशन को भी फॉलो करेगा। डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या कहता है, दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। लैम्डा क्या होगी, वेवलेंथ होगी उस मूविंग पार्टिकल की। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और पी क्या है, उसका लीनियर मोमेंटम होता है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप हो जाएगा। अब देखो, लीनियर मोमेंटम एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है, और लैम्डा क्या होती है, एक वेव की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, राइट। सो यहां से ये सारी चीजें जस्टिफाइड हो जाती है कि असर्शन ट्रू है। रीजन कह रहे हैं, द वेव प्रॉपर्टीज ऑफ मूविंग मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स आर वेरी सिग्निफिकेंट, इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। आपका अगर आपने एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल ले लिया, आपने एक बॉल ले ली, और वो बॉल मूव कर रही है। ठीक है, बॉल मूव कर रही है तो ऑब्वियसली बात है, एक वेव मोशन में जाएगी। ठीक है, वेव मोशन में जाएगी। तो आप एक पॉइंट पर क्योंकि अगर वो वेव मोशन में जाएगी तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, बहुत छोटी होगी। क्यों, देखिए, डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या कहता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, और लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। लीनियर मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी लिख सकती हूँ। तो आप यहां से क्या देख रहे हो कि आपका लैम्डा और मास क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। इनवर्सली रिलेटेड है, मतलब आप जितना बड़ा पार्टिकल ले लोगे, जितना मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल लेने लगोगे, उसकी वेवलेंथ छोटी हो जाएगी। और जब वेवलेंथ छोटी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपका आपकी आपकी जब वेवलेंथ छोटी हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो पार्टिकल है वो पार्टिकल की तरह ज्यादा बिहेव कर रहा है। ठीक है, वेव की तरह कम बिहेव करेगा। ठीक है, वेवलेंथ काफी छोटी हो जा रही है, छोटी हो जा रही है। ठीक है, वेवलेंथ काफी छोटी हो जाएगी। राइट, वेवलेंथ यहाँ से क्या आ रही है, काफी छोटी आ रही है। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो आपकी जो अनसर्टिनिटी, जो वेव प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर वेव प्रॉपर्टीज है, वेव प्रॉपर्टीज मतलब जो लैम्डा को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो प्रॉपर्टीज उसकी कम दिखने लगेगी। ऑब्वियसली बात है, यहाँ से रिलेट हो गया ना कि मास, lambda is inversely proportional to mass of the macroscopic particle. If mass is greater, lambda would be smaller. lambda smaller है, यानी कि उसकी वेव कैरेक्टरिस्टिक्स कम हो गई है, उसके अंदर पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा है, तो उसकी वेव प्रॉपर्टीज क्या हो गई हैं, इनसिग्निफिकेंट हो गई हैं। बट यहाँ पे क्या लिखा है, वेरी सिग्निफिकेंट है। तो ये फॉल्स है, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें लिखा है असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। और देखो, इस क्वेश्चन का अगर रेफरेंस लेना है तो एनसीईआरटी में जाना, 11th क्लास की एनसीईआरटी में जाना। 11th क्लास की एनसीईआरटी पार्ट 1 में 51 पेज नंबर पे जाना, वहां पे सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मेंशन किया हुआ है। साथ के साथ ही आप डी ब्रॉगली इक्वेशन देखना, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर का, तो वो पेज नंबर आपको 49 से स्टार्ट होगा, तो 49 से देखना स्टार्ट करना। ठीक है, वहां पे आपके डी ब्रॉगली लिखा हुआ है। तो वहां पर मेंशन भी है दैट आपका यहाँ पर मेंशन भी है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, या आपके जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, उसमें बहुत सिग्निफिकेंट नजर आती हैं चीजें। क्लियर? According to de Broglie equation, every object in motion has a wave characteristic. The wavelength associated with the ordinary objects are so short because of their large masses that their wave properties cannot be detected. ठीक है, so the wavelengths associated with the electrons and other subatomic particles can however be detected experimentally. ठीक है, तो वहां पे लिखा हुआ है साफ साफ कि आपके जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए वेव की जो प्रॉपर्टी हो जाती है, वेव प्रॉपर्टीज बहुत डिमिनिश हो जाती है, इनसिग्निफिकेंट हो जाती है ना। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, थैंक यू।